यहां से आप महसूस करना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग आपको करनी चाहिए या नहीं। हाँ जी, डायरेक्ट सेलिंग समझ में आ जाएगा, क्लियरिटी हो जाएगी। आज विजन बन जाएगा, विजन की बात कर रहे थे। 1960 से 70 में प्लास्टिक जब नया नया आया था, नया चीज का हमेशा विरोध होता है कि नहीं? तो प्लास्टिक का इतना विरोध हुआ, लोग कहते थे प्लास्टिक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, लकड़ी लेके आओ। मानते हैं ना? लेकिन कुछ लोगों ने विरोध को बर्दाश्त किया और वो लोग जो है कामयाब हुए कि नहीं? कुछ लोगों ने विरोध किया, कुछ लोगों ने कामयाब हुए और कुछ लोगों ने ऐसे ही चलता है ना? और कुछ हुआ, हाँ, कुछ लोग शक करते रहे, शक में रहे। 1970 से 80 का दशक का मतलब 10 साल, इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब टीवी रेडियो आप कह सकते हैं, उस वक्त तक नहीं था, ऊपर नीचे हो सकता है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। जो लोग इस कारोबार से जुड़े वो लोग कामयाब हुए, हाँ जी, और बर्बाद भी हुए। लोगों ने विरोध भी किया। क्लियर है? यानी कि 3 चीजें हुई, कामयाब हुए, बर्बाद हुए और विरोध किया। सही है? 1980 से 90 का दशक में कम्युनिकेशन आया था। कम्युनिकेशन का मतलब केबल नेटवर्क, मोबाइल। इस कारोबार से उस वक्त जो व्यक्ति जुड़ा वो कामयाब भी हुए, बर्बाद भी हुए, लोगों ने विरोध भी किया या नहीं? एनालाइजेशन करें। 90 से लेके 2000 में जो है वो कंप्यूटर आया था, याद है? ये आपको पता है, सबको पता है अच्छी तरह से, है ना? कंप्यूटर जब आया तो लोग कामयाब हुए या नहीं? बर्बाद भी हुए और लोगों ने विरोध भी किया या नहीं किया? 2000 से लेके 2010 के आसपास, हाँ जी, ये 95 की है वैसे घटना, लेकिन ऊपर नीचे बता रहा हूं मैं। इस वक्त डायरेक्ट सेलिंग आई थी, हाँ जी, जिसको आप बार बार सुनते हैं, जिसकी मीटिंग में आज लोग बैठे हैं आप। जब ये आई नई तो इसमें लोग कामयाब भी हुए, आप जानते हैं, बर्बाद भी हो रहे हैं, आप जानते हैं, और लोग विरोध भी कर रहे हैं कि नहीं? अब यहां पे आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए। अब बताओ क्या आना चाहिए, मेरे को भी पता चले। वेरी गुड। और किसी के दिमाग में सवाल आया हो तो बताओ, मेरे को खुशी होगी। इसका मतलब अगर बोल नहीं रहे ना, तो फिर आपके अंदर एक बहुत खतरनाक बीमारी पनप रही है, उसका नाम है डर। है या नहीं? वो डर की अपनी परिभाषा है, डेफिनेशन है, डर का अपना अस्तित्व है। और ये भी आदमी उसी प्रकार से ये डर है जिस प्रकार से डाउट शंका है, ये उससे भी खतरनाक डर। और ये जो डर है ये इज्जत का हो सकता है, सम्मान का हो सकता है, हाँ जी, बेइज्जती का हो सकता है। कभी मैं बोल लूं और लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कभी ऐसा सवाल ना कर दूं, कभी पड़ोसी क्या सोचेगा, है या नहीं? डर। और ये डर की वजह से वही बात आ जाती है, डाउट शंका और डर की वजह से 99.9% लोग बर्बाद ही हो रहे हैं। नहीं हो तो बताइए, क्या आप अपने बच्चों को यही सिखाएंगे? और क्या सिखाना चाहिए? मैं कभी नहीं सिखाता, मेरे बच्चों को हमेशा यह कहता हूं कि डर से फाइट करो। और मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं, मेरे को याद है, मेरे श्रीनगर से, फिरोज जी, श्रीनगर से एक इमराल्ड का फोन आता है मेरे पास, उसके अंदर डर, हाँ जी, वो क्या, उसके अंदर भी डर। वो बोला जी पहले भी जैसा हुआ कभी ऐसा तो ना हो जाए ये इस एपिसोड के मामले में। रवि ओपी शर्मा का सब जानते हैं ना, कभी डर। मैंने कहा उसको, मखा यार मीडिया अपना काम करेगी, हाँ जी,
सरकार अपना काम करती है और हम अपना काम करते हैं, इसमें आप क्यों डर रहे हो? हाँ जी। और मीडिया का सबको पता है भाई, वो तो रस्सी का भी सांप दिखा देगी, पता है सबको, क्या नहीं पता? हाँ जी। वो तो बीच में से एक शब्द को निकाल देगा तो उसका अर्थ भी बदल जाता है, नहीं बदल तो बताओ दो। हाँ जी। एक सीधा सा अर्थ और लोग तो अर्थ लेते हैं, सही है या गलत? और आधी अधूरी जानकारी उतनी खतरनाक होती है जिसकी कोई सीमा ही नहीं। इसको भी उदाहरण से बताऊं क्या? नहीं बताना पड़ेगा। देखो, बिजली बहुत अच्छी चीज है, मानते हैं ना? अब महिला को या पुरुष को यह नहीं पता कि बिजली की तार पे अगर कपड़े सुखाएंगे तो क्या होगा, वो आधी अधूरी जानकारी है। और आप पता है कुछ लोगों को, लेकिन कुछ को नहीं पता, तो आधी अधूरी जानकारी हो कि हमें तार पे कपड़े सुखाने चाहिए। मीडिया आपको यह बता देती है कि तार पे कपड़े सुखाने चाहिए, है? और यह भी बताती कि बिजली के तार पे मत सुखाना। वो आधी अधूरी जानकारी दे दी। हाँ जी। भाई, तार पे तो कपड़े सुखानी अच्छी बात है, लेकिन बिजली के तार पे नहीं सुखाना, यह बात बताई नहीं। हाँ जी। और आधी अधूरी जानकारी है, और आप मजे मजे में आधी अधूरी की जान में कपड़े सुखाएंगे तो पता है क्या होगा? नहीं, मैं नहीं बताता हूं। क्लियर है? यह आधी अधूरी जानकारी भी बहुत खतरनाक है। और आदमी जो है वो अर्थ निकालता है, ये मेंटलिटी आदमी की बड़ी खतरनाक है। आदमी एक कदम आगे की सोचता है, वो तुरंत की नहीं सोचता। ये भी एग्जांपल से ही बता दूं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। बीच बीच में फिल्म देखते हैं ना आप लोग, एनालाइज करता हूं मैं भी। अब क्या है कि एक सीन चला हुआ है कि एक महिला रात को अकेली जा रही है रोड पे, हाँ जी, या जंगल में। अब आप उस सीन को देख रहे हैं बड़े ध्यान से। अब ईमानदारी से बताएं, आपके दिमाग में वो चल रहा है, आप वहीं तक नहीं सोचेंगे, आप ये देखेंगे अब विलेन आएगा। ईमानदारी से बताएं, नहीं सोचोगे तो बताओ। आया नहीं है, आएगा, आने वाला है, आता है ना दिमाग में। हम वहीं पे आगे की सोचते हैं, और गलत आगे की जो सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है, ये ध्यान रखो। क्यों जी? कल्पना सही भी हो सकती है और गलत भी है। और बाई द विलियन आ भी जाता है, फिर दिमाग और कहता है कि अब हीरो भी जरूर आएगा। क्यों जी? मानते हैं ना?